जय श्री राम भक्तों, स्वागत है आप सबका हमारे अपने चैनल मिस्टीरियस गुरु थिंक ऑब्जर्व मिरेकल में। भक्तों, क्या आपको भी प्राप्त होते हैं यह संकेत जो यह बताते हैं कि आपके घर के मंदिर में प्राणवायु है अथवा नहीं? आज का विशेषण बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए चलते हैं अपने विशेषण की ओर ना देर करते हुए। देखिए भक्तों, होता यह है कि हम सबको ही संकेत प्राप्त होते हैं, बस फ़र्क इतना है कि कुछ लोग समझ लेते हैं, कुछ लोग उन्हें नहीं समझ पाते। क्योंकि अभी कलयुग चल रहा है और कलयुग में ऐसा भगवानों ने कहा था कि सतयुग द्वापर त्रेता में तो ऐसा था कि लोग 60-60 साल पूरे 100-100 वर्ष 200-200 वर्ष मतलब बैठकर तपस्या करते थे, तब भगवान प्रसन्न होकर साक्षात दर्शन दे देते थे। लेकिन कलयुग में मनुष्य की आयु इतनी नहीं है, वो जीता ही 60 साल है, ठीक है। वो कितनी तपस्या कर लेगा? नहीं करेगा। इतनी तपस्या नहीं कर सकता तो भगवान भी दर्शन नहीं दे सकते, क्योंकि भगवान का फिर तो वर्चस्व खत्म हो जाएगा। तो बोले तो इसके लिए क्या करना होगा? बोले भगवान जल्दी प्रसन्न होंगे, थोड़ी सी ही पूजा से प्रसन्न हो जाएंगे। इसीलिए आप देखते हैं कि जगह जगह जो बाबा महाराज बैठे हैं, जैसे कोई लोग किसी भगत के यहाँ जाते हैं, जो भी लोग होते हैं जाते हैं, अपने पूछते हैं तो वो कहते हैं कि अरे भाई, तुम्हारी कुल देवी की तुम दीपक नहीं जला रहे हो, इसीलिए वो मतलब रुष्ट है। तो ऐसे उपाय वगैरह बता देते हैं, छोटे छोटे उपाय, जिससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और ये सच भी है, क्योंकि कलयुग है, टाइम है नहीं इतना किसी के पास, ना भक्त के पास है और ना इतना भगवान के पास है, क्योंकि आबादी भी बहुत सारी है। पहले इतनी आबादियाँ नहीं होया करती थी, क्योंकि भगवान पहले पर्सनली जब सतयुग था तो कहते हैं भगवान पर्सनली हर भक्त के घर जाया करते थे, मिला करते थे, उनके पास अपना मतलब सब, जैसे हमारा अभी दोस्तों के साथ है ऐसा वहाँ तब सीन था। तो चलिए वो एक अलग मैटर है, हम अपने टॉपिक से नहीं भटकते हैं, अपने टॉपिक पे ही रहेंगे। देखिए होता क्या है कि जब हम पूजा करते हैं तब हमारे मंदिर में भगवान जी आते हैं या नहीं, हमारी प्रार्थना भगवान तक पहुंचती है या नहीं। जिस घर के मंदिर में प्राण वायु होती है उस घर की प्रार्थना सीधे भगवान तक पहुंचती है। तो ये प्राण वायु क्या होती है? ये वही होती है कि भगवान से वाईफाई कनेक्शन, ठीक है। हमें इंटरनेट दिखता नहीं है पर हमारे फ़ोन में चलता है, ऐसे ही यह कनेक्शन है, हमें दिखता नहीं है पर चलता है। तो एक शब्द में बोले कि वाईफाई कनेक्ट है कि नहीं होती है मंदिर की, ठीक है। इसका दूसरा ये भी हो सकता है। तो इसके 3 संकेत हैं, जिसमें पहला संकेत ये है कि जब आप अपने घर के मंदिर में पूजा करने जाएंगे तो आपको पूजा करने का एक अलग ही आनंद आएगा, ठीक है। आप उस टाइम बहुत सच मन से पूजा करेंगे और आपके जो प्रधान देवता होंगे, मतलब इष्ट, आपके जो मंदिर में प्रधान देवता होते हैं, वह ज़्यादातर लोग अपने इष्ट को ही प्रधान देवता का स्थान देते हैं, या फिर जिसे वह सबसे ज़्यादा मानते हैं, जिसे नहीं पता कि इष्ट हैं हमारे कौन या फिर हमारी कुलदेवी कौन है, तो वो लोग उन्हीं को, मतलब जिसे वो मन से मानते हैं, उन्हीं को प्रधान बना लेते हैं, मंदिर में प्रधान स्थान दे देते हैं। तो उनका मतलब उनको देखते देखते उनसे मन नहीं भरेगा और आपको पूजा करने की एक अलग ही प्रसन्नता होगी और उसके बाद आपका चित्त एकदम प्रसन्न हो जाएगा। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि आपको क्या खुशी मिल गई, ठीक है। तो समझिए कि आपके मंदिर में प्राणवायु है, आपके मंदिर का जो वाईफाई कनेक्शन है वो भगवान जी से हो पा रहा है, ठीक है। दूसरा संकेत है कि जब आप अपने घर के मंदिर में दीपक प्रज्वलित करते हैं तब जो उस दीपक की लौ होती है वो एकदम बढ़ती है और एकदम से कम हो जाती है। 2.5-3 इंच बढ़ जाएगी और तुरंत ही कम हो जाएगी। तो इसको क्या बोलते हैं कि ज्योति का बात करना, ठीक है। आपकी ज्योति बात करना स्टार्ट कर देती है, आपका दीपक बात करना स्टार्ट कर देता है। और जब वो 2.5-3 इंच बढ़ती है तब उसमें से ऐसी आवाज़ आती है जैसे हम छत पर झंडा लगाते हैं माता रानी का, बाबा का, जो वो लहराता है, जैसे फड़ 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 टाइप से आवाज़ आती है, उस प्रकार से आपको आवाज़ ज्योति में से सुनाई देगी। यानी कि आपकी ज्योति आपसे बात करना प्रारंभ कर देगी और उसका एक अलग ही नूर होगा, ठीक है। आपके मंदिर में एक रौनक ही अलग आएगी। आप उस टाइम अपने घर के बल्ब बंद करके देखना, अंधेरे में मंदिर आपका इतना सुंदर लगेगा कि आपको उसकी रौनक देखते ही बनेगी, ठीक है। तो ये दूसरा रीज़न हो गया। और तीसरा रीज़न है आपके जो इष्ट हैं
मंदिर में जो आपके इष्ट हैं या आपके जो आप जिन्हें मानते हैं, जो आपके प्रधान देवता हैं, ठीक है, मंदिर में बाबा महाराज हैं, कोई भी हो सकता है जिसे आप मानते हैं, ठीक है। तो क्या है कि आप उनसे एक अलग ही अपना रिश्ता बना लेंगे, ठीक है। बाबा जैसे बाबा तो बाबा ही हैं, और जैसे एक अलग ही प्रकार का रिश्ता होगा जब आप मतलब पूजा आपका संपन्न हो जाएगा। जब आप पूजा कर लेते हैं तब आप क्या करेंगे कि बाबा जी से बातें करेंगे या माता रानी से बातें करेंगे, जो भी आपके हैं, और बातें करते करते आप उनसे वो सब बातें करेंगे जो आपने आज अच्छा देखा, आज आपने बुरा देखा, कि बाबा आज मेरे साथ ऐसा हुआ, कि ये हुआ, कि वो हुआ, ऐसा सब कुछ उनके साथ शेयरिंग करना स्टार्ट कर देंगे। और आपको ऐसा फील आएगा जैसे कि बाबा मुस्कुरा रहे हैं और आपकी बातें सुन रहे हैं, और उसका जवाब भी आपको प्रत्युत्तर अपनी आँखों से दे रहे हैं। और कभी कभी आपको ऐसा प्रतीत होगा कि उनकी स्माइल, माता रानी की या बाबा की स्माइल एकदम से बढ़ गई और एकदम से कम हो गई। आप ऐसा प्रतीत करेंगे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आज तक अगर आपने ध्यान ना दिया हो तो आज से आप प्लीज़ ध्यान देना, ठीक है। और ये उन मंदिरों में ज़्यादा होता है जिसमें कंटिन्यूस पूजा होती रहती है, ठीक है। एक भी दिन छोड़ते नहीं है, लगातार पूजा होती है कई दिनों से। उन मंदिरों में ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। और उसके बाद ये है कि जैसे आपने पूजा वगैरह संपन्न कर ली, सब आपकी प्रार्थना कंप्लीट हो गई, जब आप मंदिर बंद करने जा रहे हैं, ठीक है, तो अगर आपके मन में कोई प्रश्न है या फिर आप किसी दुविधा में फंसे हैं, आपको लगता है होगा या नहीं होगा, क्या है क्या नहीं है, तब आप वह प्रश्न अपने इष्ट से बोल दें जो आपके मंदिर में है, आप जिन्हें मानते हैं सबसे ज़्यादा। अगर इष्ट नहीं, आप जिन्हें सबसे ज़्यादा मानते हैं, हम तो उन्हीं को इष्ट बना ले रहे हैं, ठीक है। आप उनसे ही कह देंगे, ठीक है, कि हमारी ऐसी समस्या है, कि ये प्रश्न है बाबा, इसका हल क्या होगा, इसका उत्तर मुझे नहीं मिल रहा, इसका प्रत्युत्तर क्या होगा। आप देखेंगे कि आपको सपने में आकर के वह चीज़ पता चल जाएगी। अब ऐसा नहीं है कि बाबा स्वयं आके आपको बता देंगे, ऐसा नहीं है। आप ऐसा देखेंगे कि आप बाबा के मंदिर में गए हैं, वहाँ किसी पुजारी ने आपको बता दी, या कोई वृद्ध व्यक्ति आपके सपने में आया, वह उसको बता के चला गया। तो ये जो है तीसरा वाला जो संकेत है, यह होता है जो बाबा या माता के दिल के ज़्यादा पास होते हैं, जो खास भक्त होते हैं, उन लोगों के साथ ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब मैं अपना इससे जुड़ा एक एक्सपीरियंस बताती हूँ, जो कि मेरी आदत है, मैं हर बार बताती हूँ, ज़्यादातर अपनी वीडियो में बताती हूँ। मेरी वीडियो में आपको ये एक विशेषता मिलेगी कि मैं जो भी बोलूँगी उसका कुछ ना कुछ आपको एग्जाम्पल ही दूँगी। मतलब पढ़ी पढ़ाई बातें नहीं होती हैं, मतलब एक्सपीरियंस करी हुई बातें होती हैं, ठीक है। ये मेरी वीडियो की एक विशेषता है। तो चलिए आपको इससे जुड़ी एक स्टोरी सुना देते हैं। एक हमारे घर के पास ऐसी कोई दीदी रहती हैं, पड़ोस में ही रहती हैं, पास में ही, ज़्यादा दूर नहीं रहती। तो उनका क्या था, उन्होंने अपनी लड़की की शादी तय कर दी, ठीक है। अब उन्होंने अपनी लड़की की शादी कर दी। उनकी लड़की की शादी थी समथिंग 5-6 महीने बाद। तो क्या हो गया, अचानक से उनका जो नाती था वह बीमार हो गया। अब वह इतना बीमार हो गया कि उसमें 3-4 लाख रुपए लग गए। और इत्तेफाक से बात ये थी कि वह इकलौता बेटा था, उसे ना बचाते तो आप समझ ही सकते हैं। और फिर इकलौता हो या 4-5 हो, अपने इंसान तो हर किसी को प्यारा होता है, हर कोई बचाता है। तो फिर क्या हुआ था कि उस वजह से, उस रीज़न की वजह से उनका सारा पैसा जो शादी के लिए रखा गया था वो वहाँ पे खर्च हो गया। तो जब वो पैसा वहाँ पर खर्च हो गया तो अब शादी का तो टाइम फिक्स था, डेट फिक्स थी, तो वो तो उसी टाइम पे होनी थी। अब वो परेशान हो गई कि अब कैसे क्या होगा। वो मतलब परेशान तो थी, रहते होगा ही ऑब्वियसली। तो वो ऐसे ही मतलब अब आपस में मोहल्ले पड़ोस में लोग बैठते हैं तो एक दूसरे से बात करते हैं कि भाई हमारे जीवन में ऐसी समस्याएं चल रही हैं, हमारे साथ ये हो रहा है कि अब हम क्या करेंगे, क्या नहीं करें, कि भगवान तो हमें देखता ही नहीं, हम तो इतनी पूजा करते हैं, हमारी तो सुनता ही नहीं। ऐसी बहुत सारी बातें चलती हैं। तो मेरा क्या था, मेरी एक तरीका है कि अगर मुझे कोई अपना कुछ दुख या कोई अपनी बात बताएगा तो मेरे माइंड में ना एकदम सडनली से कोई मतलब आइडिया आता है, मैं वो बता देती हूँ कि तुम ऐसा करके देखो, तुम्हें आराम मिलेगा। तो फिर उन्होंने ऐसा बताया तो मैंने उनसे कहा तुम एक काम करो, कल तुम खाटू श्याम बाबा के मंदिर जाना। और क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि मैं बाबा को मानती हूँ तो बाबा से ही जुड़े, बात जो मेरे मन में आ जाए, क्योंकि वो मानती हैं, शायद इसीलिए आया था ऐसा मेरे मन में विचार। तो मैंने कहा तुम कल उनके यहाँ जाकर उनको ऐसा बोल देना, ठीक है, तो हो सकता है तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। मैंने ये भी नहीं कहा था कि हो ही जाएगी, मैंने कहा था हो सकता है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए।
तो उन्होंने कहा अरे हाँ, जब से देखो भगवान से पूजा करते हैं, कहाँ भगवान सुनते हैं, अगर सुनते होते तो आज ऐसा तोड़ना हो जाता। मतलब जब मैं अपने जुड़ा एक्सपीरियंस सुनाती हूँ तो मेरी आवाज़ अजीब हो जाती है। तो आप लोग कोई नहीं, आवाज़ पे ध्यान मत दीजिए, आप लोग बात पे ध्यान दीजिए कि मैं बोल क्या रही हूँ। तो बोले ठीक है, ऐसा नहीं होगा कुछ भी, भगवान अगर अच्छा करते तो बुराई क्यों करते, हम ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो वो चली गई, उन्होंने मेरी बात पे इतना ध्यान नहीं दिया। तो उसके बाद क्या हुआ, तो उसी रात उनके सपने में वो देख रही थी कि वो मंदिर गई हैं खाटू श्याम बाबा के, और उनको वहाँ पर पुजारी जी बोल रहे थे कि अरे तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा काम जल्दी से सॉल्व हो जाएगा, अच्छे से तुम्हारा जो भी तुम्हारी शादी वादी है निपट जाएगी, तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे। उसके 2-3 दिन बाद पता क्या हुआ, उसके 2-3 दिन बाद ये हुआ भक्तों कि जो ये पड़ रहा है ना हाईवे, उनके जो खेत था वो हाईवे में चला गया और उनके पास लेटर आ गया कि उनकी जो ज़मीन है जिसे 2 लाख रुपए बीघा भी कोई नहीं पूछ रहा है, वो 11-12 लाख रुपए बीघा सरकार खरीद रही है। और आप यकीन मानिए उनके पास 50-60 लाख रुपए की ज़मीन उनकी हाईवे में फंस गई। तो ये होते हैं चमत्कार। भगवान, अगर भगवान से आप मांगो, अगर आप कहते हैं ना आपको पूर्ण समर्पण करना पड़ेगा, तब ऐसा आपका कोई काम है ही नहीं जो होने से बच जाए। लेकिन आप 1% भी अगर डाउट अपने मन में रखते हैं कि क्या पता भगवान करेंगे या नहीं करेंगे, डेफिनेटली भगवान नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान ये कहते हैं अभी तो ये लड़ रहा है ना, तो इसे लड़ने दो, फिर मैं बीच में क्यों जाऊँ। तो इसीलिए अगर आप भगवान पर बिलीव करते हैं तो आपको पूरा 100% करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हाँ, जब द्रौपदी जी का चीरहरण हो रहा था तो वह अपनी साड़ी खींचकर चिल्लाती रहीं, बचाओ बचाओ, अपने पतियों से और जितने भी लोग सभा में थे सबसे, लेकिन उनकी रक्षा किसी ने नहीं की। और जब उन्होंने अपने दोनों हाथ ऊपर कर दिए कहना कहकर, तो श्री कृष्णा तुरंत ही आ गए और वो चीर बढ़ाने लग गए। तो इस तरह से हमें बिलीव भगवान पे, जब तक हम अपने लिए मेहनत करते हैं, जब पूर्णतः समर्पण नहीं करते, तब तक भगवान भी हमारी नहीं सुनते हैं। तो ये था आज का विशेष अंक। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें, और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।